दारू पिणार नाही, ज्ञान प्रज्ञा शील करुणा या बौद्ध धम्माच्या 3 तत्वाची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन। माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या व मनुष्य मात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो। तोच सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे। आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो। इतपर मी बुद्धाच्या शिकवणीप्रमाणे वागेन अशी मी प्रतिज्ञा करतो। जय भारत, जय भारत, विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, समता सैनिक दलांचा, समता सैनिक दलांचा, बाबासाहेब करे पुकार, बुद्ध धम्म का करो स्वीकार, बाबासाहेब करे पुकार, बाबासाहेब करे पुकार, बाबासाहेब करे पुकार, 22 प्रतिज्ञांचा, 22 प्रतिज्ञांचा, जय भीम, जय भीम। परेड, हाथ नीचे। परेड, एक साथ जय भीम सलामी देंगे। जय भीम सलामी दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल की ये सैल्यूटेशन का वक्त है। आज 14 अक्टूबर 2022 यानी कि 66 साल बीत चुके हैं। बाबा साहेब ने इसी धरती पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। समता सैनिक दल इस कार्य में तब से अब तक निरंतरता से जुटा हुआ है। हम समता सैनिक दल की ओर से दीक्षा भूमि से एक छोटा सा संदेश आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट स्मिता जी है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी धरती से ये कहा था कि उनका रियलाइजेशन था कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। 22 प्रतिज्ञाओं में वे कहते हैं। आप कैसा समझते हैं और हमारे दर्शकों के लिए इस बात को कैसे समझाएंगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले सभी को 66वें धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यही पावन भूमि है जिस पावन भूमि से जय घोष किया, धम्म की दीक्षा दी हमारे प्रेरणा स्रोत विश्व रत्न पंडित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। मेरा नया जन्म हो रहा है वो इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं में जो एक बीच की प्रतिज्ञा है उसमें ऐसा कहते हैं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं करके पुनर्जन्म, इसका मतलब ऐसा है कि जो हमें गुलामों की हमारी जो गुलामगिरी की ज़िंदगी थी, हम जो अछूत थे और उस अछूत को बरकरार रखने के लिए इस व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने जो भी भूमिका निभाई है, स्पेशली हिंदू धर्म ने, उससे हम बाहर निकल के एक मुक्ति का सांस ले रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं सही मायने में अभी जो मानवीय मूल्य सिखाया हुआ धर्म है तथागत धम्म, वो मेरे साथ लाखों अनुयायी ने अपनाया है। अभी सही मात्रा में हम मनुष्य हैं,
समता, स्वातंत्र्य और बंधुता का नारा इस धम्म से इस भूमि में बुलंद होगा। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि सही मायने में आज मेरा नया जन्म हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको याद दिला दें कि बाबा साहेब के जीवन संघर्ष का ये सबसे केंद्र बिंदु रहा है, बड़ा केंद्र बिंदु रहा है कि बाबा साहेब एक समतामूलक समाज के निर्माण की ओर जाते हैं। और उसी कड़ी का ये भी हिस्सा है कि हम हमारे भारतीय समाज को एक समतामूलक समाज की ओर ले जाने के लिए एक उसकी जीवन प्रणाली सामाजिक जीवन में बने, इसके लिए बुद्ध धम्म का वे स्वीकार करते हैं। और समता सैनिक दल इस बात को प्रचारित और प्रसारित करते हुए इस कार्य को निरंतरता से आगे बढ़ाता है। आज अगर हम समता सैनिक दल की ओर से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश लेना चाहे तो क्या संदेश होगा? साथियों, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में की थी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी समता सैनिक दल के सैनिकों के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सौंपी है। और आज के मायने में समता सैनिक दल इस पावन भूमि से यही संदेश समस्त भारतवासियों को देगा कि हमें जो मूल्य दिए हैं, जो संविधान में निहित थे, जो तथागत के धम्म के ही मूल्य संविधान में निहित है, वो खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में दिए हैं, उस मूल्य का पालन करें। और जब जब भी लोकतंत्र के विरुद्ध शक्तियाँ सर उठाती है, उस शक्तियों को नेस्त नाबूद करने का प्रयास करें। और यही प्रण आज के ही दिन नहीं, हर रोज़ हम इस पावन दीक्षा भूमि से लेते हैं। यही समता सैनिक दल का संदेश देशवासियों को है। समता, बंधुता, न्याय और संविधान की मूल्य की पीढ़ियाँ बनाएं, अपना देश सुरक्षित रखें, अपने अधिकार सुरक्षित रखें। यही समता सैनिक दल का इस पावन भूमि से संदेश है। बाबा साहेब ने जो दीक्षा ली, इस दीक्षा से एक संबंध तो ये भी था कि जब लोगों ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा मुक्ति दिवस है। और इस मुक्ति दिवस को लेकर लोग यहाँ हर साल आते हैं। अभी अभी आपने देखा कि वो जो विजयादशमी का वक्त था, तब दीक्षा भूमि पर लोग थे, वे बाबा साहेब को नमन करने, अपने आदर्श को नमन करने, अपने आदर्श को अभिवादन करने यहाँ पहुँचे। आज 14 अक्टूबर है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो 14 अक्टूबर, और अगर हम लोग हमारे सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो उसके हिसाब से विजयादशमी पर। लेकिन लोग यहाँ पहुँचते हैं और दीक्षा भूमि पर लोग मोमबत्ती जलाने केवल नहीं आते हैं, तो लोग यहाँ से पुस्तकें लेकर जाते हैं, ज्ञान लेकर जाते हैं, अपने जीवन का वो फलसफा लेकर जाते हैं जहाँ से उनका जीवन बेहतर बनता है। आइए, हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि पर जब लोग आते हैं, बहन रुकिए ज़रा, रुकिए। दीक्षा भूमि पर जब लोग आते हैं तो ये भी देखा जाता है कि वे अपने आप को इस ऐतिहासिक क्षण से भी जोड़ लेते हैं और अपने आप को आजकल जो डिजिटल कैमरा है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। ये बहन भी अपने आप को इसी डिजिटल कैमरा के साथ जोड़कर ये पूरे उनकी उपस्थिति का एक इतिहास बना रही थी, मतलब इसका चित्रीकरण कर रही थी। बहन, कहाँ से आई है आप? मैं झाड़गांव से आ रही। हाँ, अमरावती जिले से। अच्छा, धामनगांव रेलवे। आज ही आए हैं आप? अभी आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं। आप 14 अक्टूबर को आते हैं, विजयादशमी पर भी आते हैं? दर वर्ष आते हैं। अच्छा, आप यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? तो अपने बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाते हैं कि यहाँ आपको सभी लोगों को जीने का अधिकार दिया है उन्होंने। तो हम दर साल आते हैं कि हमें यहाँ इस भूमि पर एक स्फूर्ति मिलती है कि अच्छा। दर वर्ष आप यहाँ आए और अपने जीवन में जो अच्छा करना है वो उस प्रेरणा लेके जाते हैं। अच्छा, अगर हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे कोई संदेश लेना चाहेंगे तो अमरावती की ओर से आपका क्या संदेश होगा? सभी लोगों को आप अच्छे से रहना चाहिए। जैसे ये दुनिया बदल रही है, जैसे आप ही बदलेंगे। ये जो बदलती दुनिया है, इस बदलती दुनिया के साथ भी आपको बदलना है, लेकिन वो जो शील होते हैं, नीति मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है। बहन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने रुक कर बात की, आपका बहुत धन्यवाद। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर उस जगह खड़े हैं जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उन प्रतिज्ञाओं का एक बड़ा स्तंभ बना हुआ है। इसको बिल्कुल आप इस समूह के पीछे देख सकते हैं। इन प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा अपने सारे अनुयायियों को दी और वे सब अपनी जीवनचर्या में इन सब का पालन करते हैं,
क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं के साथ जब जुड़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को अंगीकार करना होता है। और ये 22 तत्व जो हैं, जो प्रतिज्ञाओं के रूप में आते हैं, बाबा साहेब इनको देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं भंडारा से आया हूँ, करण नारायण रामटे के। अच्छा, हाँ, भंडारा से आया हूँ। अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि बाबा साहेब ने जो बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, इस दीक्षा से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम नया जन्म हुआ है हमारा, ऐसा हम आज मानते हैं। अच्छा। हम हर साल 14 अक्टूबर को हम यहाँ पे आते हैं। आज बाबा साहब ने हमें दीक्षा देकर 67 साल पूरे हुए हैं। उसका एक अंग करके हम यहाँ पे हर साल आके हम उसका ऋणी, हम बाबा साहब के ऋणी हैं कि उन्होंने हमको नया जन्म दिया है। अरे हमारा जो पुराना जन्म था वो पशु से भी बहुत बेहतर था। हमको उतनी ये नहीं थी, आज़ादी नहीं थी कि हम ऐसा खुला जीवन जी सके। बाबा साहब ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक एहसान किया है। तो ये आप सब लोग भंडारा से आए हैं? नहीं, मैं भंडारा से भी आई। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम टालेगांव से। ये कहाँ पड़ता है भाई? यवतमाल जिला। यवतमाल जिले में। तो आप आज आए, कल आए, कब आए आप? आज ही आए। आज ही आए। वहाँ आपके टाले गांव में क्या स्थितियाँ हैं? बाबा साहब ने, लोग अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले होते हैं जो दीक्षा भूमि पर पहुँचते हैं। ये मराठी बोलते हैं, यवतमाल जिले से आते हैं। बोलिएगा आप मराठी में। आम्ही टालेगाववरून आलेले आहे। टालेगाववरून मी साधना डबले। आम्ही बाबासाहेबांना खूप हे करतो, आमच्यासाठी खूप उपकार केले आहे त्यांनी। आम्ही तर फेडू शकत नाही। आम्हाला ही दीक्षाभूमी दिली आहे, एवढी पवित्र भूमी। आम्हाला कुठेही उभी राहण्याची संधी नव्हती, पण आम्हाला बाबासाहेबांनी आज इथे एवढा मोठा मान सन्मान मिळवून दिला आहे। आम्ही हे कसं म्हणजे त्यांचे हे उपकार मानून कसे त्यांच्या पायाची धूळ चरणी लावू। तुम्हाला काय वाटतं, तुमच्या जीवनात किती बदल झाला बुद्ध धम्मामुळे? आमच्या जीवनामध्ये खूप काही प्रकाश मिळाला आहे आणि प्रकाश मिळत आहे। तुमच्याकडे बुद्ध विहार आहे? हो आहे। त्या बुद्ध विहारात जाता तुम्ही? हो जातो। बुद्ध विहारात तुम्ही काय कार्यक्रम घेता? आम्ही पौर्णिमेला कार्यक्रम घेतो, वर्षवासामध्ये ग्रंथ वाचन असते आणि असे छोटे। ये जो बौद्ध जीवन शैली से जब लोग जुड़े हैं तो बुद्ध विहार की ओर जब जाते हैं तो इस बहन का ये कहना है कि ये विहार में जब जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन तो अक्सर जाते हैं, लेकिन रोज़ भी लोग पहुंचते हैं और बुद्ध वंदना लेते हैं। बुद्ध वंदना का मतलब ये नहीं कि कोई पूजा आरती का हिस्सा हो, वो बुद्ध वंदना का मतलब यह है कि बुद्ध के गुणों की स्तुति करते हुए उन गुणों को अपने आप में आत्मसात करने का एक जो संकल्प होता है और तथागत बुद्ध के प्रति जो आस्था होती है, उनके गुणों के प्रति जो उस आदर्श के प्रति जो श्रद्धा है, उसके कारण ये सारा कार्य ये सब मंडली करती है। आई तुम्हें कुठून? हाँ, मौदा। मौदा, अच्छा, ये तो नागपुर जिले में ही आता है। हाँ, तुम्ही काय करता? बरं, तुम्ही दीक्षा भूमीवर कधीपासून येता? आमदा झाले। हाँ, तुम्ही बाबासाहेबांसोबत होते काय? दीक्षा दिली बाबासाहेबांनी तेव्हा? काय वय आहे तुमचं आता? अच्छा, अब देखिएगा कि अज्ञान इतना ज़्यादा है कि अपनी जन्म तिथि तक याद नहीं है, लेकिन बाबा साहेब के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, बाबा साहेब के प्रति उस प्रेरणा के प्रति जो झुकाव है, उसके कारण दीक्षा भूमि पर अपने जीवन में एक बार ज़रूर आते हैं। ये इस सारे समूह से बात कर रहे थे। आप कहाँ से हैं? नागपुर से। आप नागपुर से हैं। आप दीक्षा भूमि पर तो रोज़ आते होंगे? हर रोज़ तो नहीं, पर कभी कभार आते हैं। अच्छा। साल में एक बार तो आते हैं। दीक्षा भूमि से आप क्या लेकर जाते हैं? खुशियाँ लेके जाते, आनंद मिलता। अच्छा, और प्रेरणा मिलती। बस। अगर बाबा साहेब की सीख से अगर कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है और जिसको आपने अपने जीवन का अंग बना लिया है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बाबा साहेब का संघर्ष जो किया, उन्होंने हमारे लिए जो किया, आज उनके भरोसे हम सब कुछ है। अच्छा, बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम भी कुछ नहीं होते। बाबा साहेब अगर नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। ये इतनी स्पष्ट स्वीकारोक्ति यहाँ से दीक्षा भूमि से आती है। हमने इस वक्त आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि से इस समय हमने आपको जोड़े रखा है। कहाँ से हैं आप? हम बठिंडा, पंजाब, जलंधर से आए हैं। जालंधर से? तो जालंधर में तो LR बाली साहब का बड़ा काम है। बहुत काम है, बहुत पंजाब में सबसे ज्यादा जालंधर में। तो आप समता सैनिक दल से जुड़े हैं? हाँ, इसी। अच्छा, और आप भी? हाँ जी। तो आप दोनों साथ आए हैं? हमारा 21 जनों का टोला है और बस लेके आए। अच्छा, तो 21 लोग कहाँ हैं?
अच्छा, कुछ लोग इस तरफ उस तरफ। अच्छा, अगर हम समझना चाहें, क्या पहली बार आए हैं आप दीक्षा भूमि? मैं तो पहली बार आया हूँ जी। अच्छा, हाँ, मैं तो क्या क्या महसूस किया आपने यहाँ? महसूस यही किया है कि हम आजकल की हमारी नौजवान पीढ़ी है ना, जो मेरी उम्र का, मान लो कि मैं 30 वर्ष का हूँ, मैं गांव का मुखिया बना हूँ। इससे पहले भी मतलब काम किया गांव में। आजकल जो नौजवान पीढ़ी है, मेरी तरफ, मेरे हान की जो है ना, मेरी तरफ की नौजवान पीढ़ी है, उसको पता नहीं है मैं हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करना है कि नहीं, डांस करना है, जब वो डांस वाले सिंगर नहीं होते उनको देखना है, वो तो उनको पता नहीं, वही करी जा रहे हैं। हमको तो 3 साल पहले पता चला है कि बुद्ध ने बहुत हमारे लिए बोला है, अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए बहुत काम किया है ना। हमको बिल्कुल पता नहीं था। अब धीरे धीरे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो घूमते हैं, कोई लेके जाता है, देखते हैं तो पता चलता है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि जिसको बोलते हैं कि बुद्ध की धरती इंडिया को, भारत को, वो तो समझ में आ गया क्यों बोलते हैं, है ना जी। इसके बाद में ना, मैं जैसे सिख परिवार से हूँ, तो सिख परिवार में ना बहुत वहम भरम है। कोई बोलता है पीपल को पेड़ नारियल पेड़ करना है, कोई बोलता है उसमें दिया लगाना है, ये वो सब खत्म होनी चाहिए। हर घर में है, हर घर में देव देवता, मतलब एक वैज्ञानिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए। वो तो सबसे पहले वैज्ञानिक को नहीं मानते हो तो ठीक है, नहीं समझ में आता, आप बोलो वैज्ञानिक बोलते हैं जो रब भगवान को नहीं मानते, रब को नहीं मानते। कम से कम जो पेड़ पौधे हैं ना, वो उग रहे हैं, वो खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, खेती को दे रहे हैं, उनको तो समझना है पहले ना, उन्हें संभालें। ये जो प्रकृति के साथ जुड़ने वाली जो बात है, ये बात हमारे देश की एक बड़ी सामान्य आचरण शैली है। अगर हम पंजाब की ओर से आपसे कोई संदेश लेना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, आज बाबा साहेब ने जो दीक्षा दी उसको 66 साल बीत चुके हैं, तो आपकी ओर से क्या संदेश होगा? ये बहुत काफ़ी लेट हो रहा है। इससे जो आज एक अंधेरी चल रही है, ये बहुत पहले चलनी चाहिए थी। पूरा भारत अब तक बौद्ध में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि चल तो रहा है लेकिन स्लो बहुत चल रहा है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत महसूस करते हैं हमें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए कि बुद्ध की ओर चलना चाहिए। हमको एक सच्चाई और हर एक तरह वैज्ञानिक तत्व पर पूरी तरह बुद्ध धर्म उतरता है जी। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है, भारत देश को आगे बढ़ाना है, तो बुद्ध धर्म में जाना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बुद्ध की ओर जाना होगा। दीक्षा भूमि से ये संदेश आ रहा है। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर को आज इस समय हम लोग हैं दीक्षा भूमि पर। दीक्षा भूमि पर इस वक्त जिस माँ को आपसे मिला रहे हैं, ये वो है जिन्होंने 16 अक्टूबर को 1956 में बाबा साहेब ने जब दीक्षा दी चंद्रपुर में, एक दीक्षा समारोह बाबा साहेब ने नागपुर में किए थे, दूसरा दीक्षा समारोह बाबा साहेब के द्वारा चंद्रपुर में हुआ था जो 16 अक्टूबर को। लेकिन ये जो माँ है, इनसे जब हमने बातचीत की तो इनका कहना था कि वहाँ इन्होंने बाबा साहेब को देखा। चलिए इस माँ से मिलते हैं। आई, काय नाव तुमचं? अनुषाबाई मावलीकर। तुम्हाला हिंदी बोलता येतं? नाही, मराठीच बोलता येते, हिंदी नाही बोलता येत। जर तुम्हाला बाबा साहेबांना पाहिल्यावर तुमची काय अनुभूती होती? आमची अनुभूती आता आमच्या बापान घेऊन आले, बाबासाहेबांनी चला म्हणत तर आले पाहिले, दिसत नव्हते तर खांद्यावर बसवलं माझ्या बाबानं खांद्यावर बसून 10 वर्षाची होती तरी पब्लिक खूप होती ना म्हणून, आणि मग आम्हाला त्याची नका दीक्षा दिला बाबासाहेब। पहिले चढले, वर्षा सगळ्याला हात केला, मग सगळं जय भीम घेतला, आणि मग बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा दिली। अच्छा, तर बाबासाहेबांनी या प्रतिज्ञा दिल्या, त्या तुम्ही तुमच्या जीवनात कशा अंगीकारल्या? काय करलो आम्ही, आम्हाला तेच सर आमच्या घरच्या देवधर्म सगळे फेकफाक करून सारे आम्ही तेव्हापासून आम्ही कोणत्या देवाला हे नाही करत, कोणत्या देवाचा पूजा फोटो नाही आमच्या घरी। आमचा बाबासाहेबांनी बाबासाहेबांनी गौतम बुद्ध दोनच आमच्या घरी फोटो राहते, बस दुसरी आमच्याकडे काही नाही। आणि तेव्हापासून जे धरलो, मग आता काय वर्ष समजानं मग सगळंच फिरून आलं, सगळंच भेटलं पाहिले बाबासाहेबांच्या नावानं माझ्या। बरं, तुम्ही काय चंद्रपूरला राहता? बल्लारशाला राहतो। अच्छा, बल्लारशाला राहता म्हणून तुम्ही चंद्रपूरला गेलात? हो, चंद्रपूरला गेलो। बरं। जर मला समजायचं झालं की तुमच्या बल्लारशामध्ये किती बुद्ध विहार आहेत? आमच्या बल्लारशामध्ये 7, 8, 10 बुद्ध विहार आहे। तुमच्या घराजवळ आहे बुद्ध विहार? बिलकुल मोठं विहार आहे, सगळं 3 मजलीचं। म्हणजे बल्लारशातलं सगळ्यात मोठं बुद्ध विहार? हो। त्या बुद्ध विहारात काय कार्यक्रम असतात? सगळेच कार्यक्रम करतो, पण आम्ही जास्तीत जास्त वर्षभर समजा समाप्त हे आपले बाबासाहेबांचेच करतात, दुसरे नाही करत। बरं, आणि ते विहारही बनलं तर माझ्या साथानं बनलं, माझ्या गीत गाठी बुद्ध पौर्णिमेची भूमिपूजा करून माझ्या सगळ्यांना बांधलेलं आहे ते विहार। आता हे जे लोक तुम्हाला बघत आहेत त्यांच्यासाठी जर तुम्हाला काही संदेश द्यायचा झाला तर काय संदेश देणार तुम्ही?
संदेश द्यायचा आहे सर. हो आता विहार बांधलो तर सांगून बाबा हो, तसंच विहार बांधलो बुद्ध क्या बल्लाळ नाही, या लोकांना काय सांगायचं बाबासाहेबांच्या जीवनातलं काय अंगीकारायचं बा? आबा अरे तुम्ही चाला आमच्यासारखं करून दाखवा. तुम्ही काय केला तुम्ही तर तिकड तिकड फरफर होतात. काही करू शकत नाही. आमच्या वयाच्या माझ्या मानानं मी तर खूप लोकांना सुधारवलं. बहुतच माझ्या संग नाही का 60-60 40-40 बाया घेऊन फिरतो मी. आपल्या गावोगावी देशाच्या 3 वेळा 4 वेळा महाडले गेलो. 4-5 वेळा मी बुद्धगयाला गेलो. असे मोठे मोठे प्रोग्राम करतो आम्ही जाऊन साध्यानी. आमच्याकडे दुसरं काही हे नाही. दुसऱ्या देवाधर्माचं काहीच नाही. काय वय असेल आता तुमचं? 81. ये जो 81 साल की युवती है, इस युवती से आपकी भेंट करवा रहे थे इस समय हम लोग दीक्षा भूमि से। इस युवती का उम्र मात्र बड़ी है, लेकिन उनका जो जज्बा है वो बिल्कुल जैसा का वैसा है। और वो आज भी कई महिलाओं को साथ में लेकर वो गांव-गांव में जाती हैं और वहाँ बाबा साहेब के तत्वों का प्रचार और प्रसार करती हैं। तो ये 81 साल में इतनी ऊर्जा है, तो इस माँ का ये संदेश है कि आप लोग भी ये करें। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि बोधि वृक्ष की छाया में इस वक्त हम लोग एक बड़ा ग्रुप देख रहे हैं। ये ग्रुप दरअसल पंजाब से आया हुआ है और पंजाब का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का एक छोटा सा संदेश भी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो आज बाबा साहेब ने जो धम्म दीक्षा दी, इसको 66 साल का ये वक्त बीत चुका है। आप लोग बुद्ध धम्म की ओर कैसा देखते हैं? सही है, बाबा साहेब द्वारा दिखाया गया मार्ग है। बाबा साहेब अम्बेडकर को दुनिया के 6 दिमागों में से एक माना गया है, 6 विद्वानों में से एक माना गया है। उन्होंने हमें ये धम्म का रास्ता दिया है, तो जाहिर सी बात है जिनको दुनिया के 6 दिमागों में से एक माना गया है, उन्होंने कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं दिया होगा। हम ये बहुत बड़ी प्राप्ति मानते हैं और हम समझते हैं कि भी बाबा साहब ने हमारा नाता दुनिया के साथ जोड़ दिया है। यदि हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब ने यहीं दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं दी, उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा ये भी है, बाबा साहेब कहते हैं कि मैं समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करूंगा। आप लोग सब पंजाब के क्षेत्र से आते हैं, आप कैसा समझते हैं कि समता को किस तरह से प्रस्थापित किया जाएगा? जय भीम जय भारत। इसका जो उदाहरण है बाबा साहब ने खुद दिया है, जो प्रियम्बल है संविधान का, और प्रियम्बल ही वो जो समानता के आधार पर है, तो उसी में से हमें उसकी झलक मिल जाती है। संविधान जो प्रियम्बल है संविधान का। लेकिन इसे हम जनजीवन में लेकर आना चाहें, अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आना चाहें, तो बुद्ध की शिक्षाएं कितना मदद करेगी इसमें? जो बुद्ध की शिक्षा ही हमारे जीवन में कारगर है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बाबा साहब का सच्चा पैरोकार है, तथागत बुद्ध की सच्चा पैरोकार है, उन्हें अपने जीवन है जो वो जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में दिया है, उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि हम लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो वो आचरणशील धम्म का हिस्सा है। अगर आचरण में ये बातें आती है तो निश्चित रूप से जीवन भी बदल जाता है। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है बोधि वृक्ष की छाया से, दीक्षा भूमि से। आप देख रहे हैं सबके हाथ में ये जो फॉर्म है और इस फॉर्म को भरा जा रहा है। दरअसल हम आपको ये बताएं कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये फॉर्म दीक्षा जो होती है यहाँ पर, यानी कि दीक्षा विधि जो होता है, उसके संदर्भ में भरे जाने वाले ये फॉर्म है। हम थोड़ा सा यहाँ आकर इन कार्यकर्ता से बात करेंगे। सुनिए मित्र, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। ये देखिएगा कि ये सारे फॉर्म और ये प्रमाण पत्र के साथ हम ये जो प्रमाण पत्र जो है, ये प्रमाण पत्र जो लोग दीक्षा लेते हैं उनको ये प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। बुद्ध धम्म की दीक्षा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की ओर से दी जाती है और ये स्मारक समिति यहाँ हर दिन ये दीक्षा का कार्यक्रम चलता है, लेकिन 14 अक्टूबर को हो या विजयदशमी पर हो, ये बहुत आयात में होता है। इस समय मित्र, अगर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ से दीक्षा लेकर गए होंगे? अभी कम से कम 70-80 लोगों ने आज और विजयदशमी पर? विजयदशमी तो बहुत ज़्यादा है अभी, पर वो लाखों में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, होते हैं। चलिए, अभी ये जो कार्य चल रहा है, दरअसल इसमें सबकी व्यस्तता होती है, तो ये बातचीत तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इतना बता पाए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रमाण पत्र भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा, ये जो है बौद्ध दीक्षा प्रमाण पत्र हैं और ये शिवराम गौतम जी है, पिंकी गौतम, श्वेता गौतम और पिंकराज गौतम। ये भिंड ज़िला मध्य प्रदेश का ज़िला है। ये भिंड, यहाँ से आते हैं आप? भिंड से ही आते हैं। कब आए हैं आप? मैं कल बैठा था शाम को और आज आके पहुँच गया यहाँ पे।
अच्छा, आज पूरे परिवार के साथ आए हैं? पूरे परिवार ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली? बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध धम्म दीक्षा अपने शपथ ली है। अच्छा, अब ये जो दीक्षा ली आपने, आप स्वयं कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो पहले भी धम्म दीक्षा ले चुका हूँ, दोबारा मन हुआ तो दोबारा धम्म दीक्षा यहाँ आकर के लिया। वो दीक्षा तो दीक्षा होती है, दीक्षा होती है, तो उसको 2-2 3-3 बार लेने का क्या औचित्य है? नहीं, अब परिवार सहित आ गए अपन लोग। अच्छा, परिवार के साथ आए इसी फिर ये ऐसा भी होता है कि जब परिवार को लेकर आते हैं तो उनके साथ भी इन्होंने फिर एक बार, ये दीक्षा का मतलब ही है कि एक बेहतर जीवन को जीने का संकल्प लेना। आप कहाँ से हैं? भिंड से एमपी पत्नी है। अच्छा, फैमिली। अच्छा, ये आपका ही पूरा फैमिली। आज आपने धम्म दीक्षा ली, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा, आपने दीक्षा ली तो हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश दोगे? सभी लोगों को लेना चाहिए, बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए। समता का ये मार्ग है, समता समानता बंधुता का ये मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है। इसमें किसी की कोई हिंसा शराब वगैरह का मना है इसमें, और यही रास्ता अच्छा है। तो आपने दीक्षा कब ली थी? पहले तो दीक्षा हमने ली थी 1995 में। तो 1995 में आपने जो दीक्षा ली थी, तो आप भिंड में क्या इस कार्य से भी जुड़े हैं? नहीं, कार्य से तो नहीं जुड़े हैं। हाँ। लेकिन अपन समाज के स्तर सभी को समझाते हैं, और किसी को यदि दिक्कत आती है तो उनको कोई भी कठिनाई आती है तो बताते भी हैं। अच्छा, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में? कार्यकर्ता के रूप में, हाँ। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें कि बुद्ध की शिक्षाओं से वो कौन सी शिक्षा जो आपको बड़ी प्रिय लगती है? बुद्ध की शिक्षाएं सबसे अच्छी प्रिय ये हैं जो 5 शील दिए हैं ना अपन को, पंचशील सबसे बेहतर है मानव जीवन के लिए। यदि वो पंचशील अपनाए तो अपने आप उसका विकास होगा, आगे जाएगा, और नुकसान वाले किसी भी एक्टिविटी से वो बचेगा। अच्छा, आप श्वेता हैं? श्वेता जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वो क्या बात है जो आपको बुद्ध धम्म की ओर खींच कर ले आई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक केवल इंसान के रूप में, ठीक है, ना कि ये भेदभाव या किसी भी तरीके का भेदभाव, इंसानी रूप, केवल इंसानियत के नाम पे ये धर्म है। और अच्छा लगता है इस चीज़ को सोच के कि अब आप जो है ना कि मतलब केवल यही नहीं कि जो धार्मिक चीज़ें उन्हीं को मानना, मेडिटेशन वगैरह ये सब इसमें इंक्लूडेड है ना, तो एक इस तरीके से इस राह पे चलना आपको जीवन के रूप में भी बहुत सफल करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें आकर्षित कर गई? बिल्कुल, और मैं करती भी हूँ ये मेडिटेशन। देखिएगा, एकमात्र ऐसी जीवन पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है कि जो मनुष्य को कुछ करने के लिए रखती है। बाकी अन्य जगह में तो परालौकिक शक्तियों के लिए कुछ रखा गया है, जिन शक्तियों को लोगों ने अनुभव तो नहीं किया, लेकिन उनकी अपनी अपनी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ लोग बुद्ध की ओर खींचे चले आते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उन्हें स्वयं कुछ करने का मौका मिलता है। आप कहाँ से? हम इलाहाबाद से सर, आपको टीवी कई बार देखे हैं। अच्छा, इलाहाबाद से आए हैं आप? कब आए? कल आए सर, शाम को। अच्छा, क्या इलाहाबाद में क्या करते हैं आप? इलाहाबाद में हम सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, अगर आप दीक्षा भूमि पर आए हैं और हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से, इलाहाबाद की ओर से कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? हमें बहुत अच्छा लगा सर यहाँ, वहाँ जाकर के हम इसकी बड़ाई करेंगे। अगली बार इस बार 4 लोग आए, अगली बार 40 लोग आएंगे। अच्छा, इस बार 4 लोग आए हैं? हाँ, अगली बार 40 लोग आएंगे। वो क्या बात थी जो आपको दीक्षा भूमि की ओर ले आई? भगवान बुद्ध के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी पढ़ते भी रहते हैं। अच्छा, किताबें भी लेते हैं, सम्यक वाले से भी लेते हैं, सब जगह से। तो इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, और जितने बौद्ध स्थल हैं सब जगह जाते हैं। यदि बाबा साहेब के जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके आंदोलन से, उनकी सीख से अगर हमने कुछ सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए? यही सर कि स्वाभिमान से रहने के लिए लड़ाई करनी पड़े तो लड़ना चाहिए आदमी को, और दलित समाज को स्वाभिमान से रहना चाहिए। जी, हम हुक्मरान थे, हुक्मरान होंगे आगे। आप इलाहाबाद से हैं? साथ में ही हम लोग। अच्छा, आप सब इलाहाबाद से हैं। अगर इलाहाबाद की ओर से हम अपने दर्शकों के लिए कोई संदेश लेना चाहें तो क्या संदेश होगा आपका? यहाँ पर सब लोगों को आना चाहिए, जो है इतने अच्छे ढंग से ये चीज़ हमारे लिए तो तीर्थ यही है, मक्का मदीना यही है जी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें, बाबा साहब ने जो बीड़ा उठाया है उसको हम सबको मिलकर पूरा करना चाहिए, और जिस तरह से हो बाबा साहब का ये स्थल है, बहुत दीक्षा यहाँ से उन्होंने लिया था, तमाम लोगों के साथ लिया था, और उसकी प्रेरणा लेकर हम सब लोग उधर भी करते हैं, इधर भी उनकी याद करते हैं और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया है कि पहले शिक्षित हो, पहले शिक्षित हमको होना है, बिना शिक्षा हुए कुछ नहीं होगा। और जो लोग शिक्षित हैं वो सब लगे हैं इसमें, जो थोड़ा सा अशिक्षित हैं वो लोग भटके हुए हैं, उन सबको हमको रास्ते पर लाना है।
उनको शिक्षा देना है, संगठित होना है। और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है उस तरह के संघर्ष हमको करना है, आगे बढ़ाना है और जो तमाम जो अव्यवस्था है यहाँ पर उस अव्यवस्था से लड़ना है। जी शिक्षा हासिल करनी है, संगठित होना है और बाबा साहेब ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया उसके लिए संघर्ष भी करना है। इस वक्त अगर आपकी ओर से कोई संदेश हम लेना चाहें तो। माई सर JR मौर्य, ऑडिटर सर इलाहाबाद CG के हैं, आए हुए हैं बाबा साहब के इस दीक्षा भूमि में। इस आशय से आए हैं कि उन्होंने हमारे देश के कमज़ोर वर्ग को उठाने के लिए जो प्रयास किया है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी है, संविधान को बनाने में जो मेहनत किया है, सबको अधिकार दिया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है और जहाँ पर सबको दीक्षा दी गई है, उस दीक्षा स्थल को देखने और बाबा साहब के विचारों का प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आए। बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आते हैं। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। ये इलाहाबाद का ग्रुप है। ये दीक्षा भूमि के स्तूप के सामने जो पहला प्रवेश द्वार है, उसी प्रवेश द्वार पर इस समय हम लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं वरोरा से। वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र, वरोरा। वरोरा का तो बड़ा नाम है कि वहाँ सेवा कार्य बहुत चलता है। आप किस तरह का सेवा कार्य करते हैं? हम तो बस बौद्ध विहार में जाते हैं, 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं और वही हमको बाबा साहब ने जो भी दीक्षा दिया वो सबसे बढ़िया दीक्षा दी। ऐसी दीक्षा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं और ऐसा कोई दूसरा बाबा साहब पैदा होगा भी नहीं और ये ऐसी कोई दीक्षा कोई देगा भी नहीं। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 65 साल है। अच्छा, तो आप रिटायरमेंट हो गया। लेकिन बाबा साहब ने जब दीक्षा दी उसको तो 66 साल बीत गए, तो आप उस दीक्षा में तो नहीं रहे होगे? नहीं, उसके बाद मेरा जन्म हो गया। तो उसके बाद में आपने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली उसके बाद? लिया तो यहाँ नागपुर में आके नहीं ली, लेकिन अपना बल्लार शाह में लिया था। अच्छा, बल्लार शाह में आपने दीक्षा लिए थे। वो दीक्षा लेने के बाद कितना परिवर्तन देखा आपने आपके जीवन में? मेरे जीवन में मैंने बहुत अच्छा परिवर्तन किया है कि मेरे चारों बच्चे सर्विस पर है, मेरे बहू नहीं है लेकिन मेरी लड़की पर सर्विस पर है, मेरे जवाई सर्विस पर है, मेरी पूरी खाना सब बहुत अच्छे में है, सब सुखी है हम लोग। अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहें आप बाबा साहेब के जीवन से, आप क्या सीखते हैं? बाबा साहब ने जो दीक्षा दी उसके तरीके से हमको चलना पड़ेगा। जो भी बाबा साहब ने दिए है दीक्षा कि उस जो भी अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बारे में जो दिया है, जो देवताओं के बारे में कोई 22 प्रतिज्ञा का हम पालन करेंगे, बस यही हमारी इच्छा। 22 प्रतिज्ञाएं ये दरअसल जीवन जीने की एक शैली जो दी है, नई शैली, और उसके साथ लोग आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये दृढ़ संकल्प का हिस्सा होता है। हमने इस वक्त आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। इस समय हम लोग ये जो देख रहे हैं ये स्तूप के बिल्कुल सामने जो खड़े हैं और हम देख रहे हैं यहाँ के उत्तम शेवड़े और उनका एक बड़ा मित्र परिवार। दरअसल ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है इसका ये ग्रुप है। उत्तम शेवड़े साहब को तो लोग जानते हैं, वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन का हिस्सा भी है क्योंकि इस वक्त तक उनकी पढ़ाई चल रही है। दरअसल होता यह है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और उत्तम शेवड़े जी इस समय पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। शेवड़े साहब, आपसे एक बात हम लोग समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने दीक्षा दी, इस कार्य को 66 साल का ये वक्त बीत चुका है। इन 66 सालों के बाद आज आप बाबा साहेब के इस कार्य को आप उसको कैसा देखते हैं, उसका आंकलन आप कैसे करते हैं? बाबा साहब ने 66 साल पहले जो धम्म दीक्षा दी थी, उसके बाद में इस समाज में जो पहले जो जानवर खाने वाला समाज जिसको महार समाज कहते थे, आज उन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए और बाबा साहब के कहने से चले तो आज बहुत बड़े पैमाने पे वो पढ़ा लिखा और सर्विस क्लास बन गया, जिसको क्रीम क्लास बोलेंगे। क्लास 4 से लेकर तो क्लास 1 और सुपर क्लास 1 तक IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर तक पहुंच गए। हमारे साथ में ये रिटायर जस्टिस है पाटिल साहब है, हमारे साथ में सर महेंद्र कौशल सर, अच्छा वो तो हमारे वो जैसा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर रहे हुए हमारे भैसारे साहब है, ये बड़े अधिकारी है। ढोके मैडम, आप ऐसा पीछे आई ना, आज जारोंडे मैडम है, तो ये देव मैडम है, देव साहब है। तो ये सारे हम लोग MA अम्बेडकर थॉट्स, MA पाली एंड MA बुद्धिस्ट स्टडी, ये ऐसी 3 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं जो नागपुर यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है।
उसके माध्यम से हमने बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन बनाए और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जो भी छोटे मोटे रिलीजियस लेवल के या सोशल लेवल की कल्चरल लेवल की एक्टिविटी हम करते रहते। आपने जो कहा कि उसके बाद का डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो जो 67 साल जो हो गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा देने के बाद में हमें डेवलप होने की बात कही थी। और जो 22 प्रतिज्ञा जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने तो दी थी, लेकिन कुछ लोग उससे रिवर्स आकर हमने एक प्रतिज्ञा नहीं मानी तो क्या होता, दूसरी नहीं मानी तो क्या होता, हम तो थोड़े से कुछ कम कर लेते, तो ऐसा करके वो लोग अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते। लेकिन जो 22 प्रतिज्ञा है, जैसा कि यानी कि दीक्षा समारोह का वो एक अटूट हिस्सा है। हाँ, वो अटूट हिस्सा है। वो इसलिए कि जैसा अगर हमको यानी पीने का पानी चाहिए, तो पहले तो जितनी गंदगी है, जितना गंदापन है, वो तो सारा क्लीन करना पड़ेगा। जब तक क्लीन नहीं करेंगे और पहले गंदे पानी में अगर पीने का पानी डालेंगे तो पीने लायक नहीं रहेगा। तो पीने लायक अगर पानी करना है, तो वैसा ये बुद्धिज्म में प्योरिटी है। तो इसमें जो हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणिज्म, मतलब ये एक शुद्धता का मार्ग है। हम आपसे भी थोड़ा सा एक ये इनपुट हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे कि आप अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ कर रहे हैं, एक लंबा समय आपने प्रशासन में दिया है और वो भी एक न्यायमूर्ति के रूप में आपने काम किया है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, इन न्यायिक प्रक्रियाओं को और ख़ास तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में जाने से पहले वो जो गुनाहों की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को रोकने में बुद्ध की शिक्षाएं कितनी कारगर साबित होती हैं? बुद्ध की शिक्षा है, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध का जो विनय पिटक है जी, तो विनय पिटक में जो भी अपनी अभी जो प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसके बेस पर जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, कोर्ट में कैसे चलती है, आर्गुमेंट चलता है और जजमेंट देते हैं, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया बुद्ध संघ में उस समय में उनके नियम बने हुए हैं। और आज हम देखते हैं कि जो प्रक्रिया विनय पिटक में दी गई है, संघाधिशेष है, और जो प्रक्रिया है, जैसे आरोप करना है, कोई भिक्षु के हाथ से अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, पातिमोक्ष का सूत्र में है, तो उसी प्रकार जिसमें यानी उसको चांस दिया जाता था, उसके ऊपर में आरोप तय किए जाते थे। और पूरे बुद्ध भिक्षु संघ के आगे उन्होंने कन्फेशन या कबूल करना चाहिए। अगर वो कोई भिक्षु कबूल नहीं करता तो उसके ऊपर में जो भी चार्ज है फिर वो लागू करके उसकी संधि दी जाती थी, अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद में निर्णय लिया जाता था। तो वही प्रक्रिया अभी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, अपन सभी कोर्ट में। मतलब ये आप उसका ये प्रतिबिंब देखते हैं? हाँ, उसमें प्रतिबिंब देखते हैं, जो कि हमको अभी पता चला है कि बुद्धिस्ट स्टडीज जब पढ़ने आए तो उसमें ये सब प्रक्रिया है और पूरे यानी न्याय की वहाँ पे तरतूद की गई है जी। ये समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, ये स्टूडेंट एसोसिएशन के ये कुछ स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि कौशल जी भी हैं। कौशल जी, यदि हम इस बात को समझना चाहें, कौशल जी की एक बात बता दें आपको कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या जी ने स्वयं पहल करके जो कई विद्यार्थियों को श्रामणेर बनाकर उन्हें एक नैतिक शिक्षा की ओर और एक एकेडमिक शिक्षा की ओर भी बढ़ाएं, उनमें से कौशल जी एक है। कौशल जी, एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि यदि हम लोग देखते हैं कि बाबा साहेब ने जो दीक्षा दी, इस दीक्षा के बाद में भी बहुत सारे लोगों में एक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं कि कहीं किसी और तरह का विधि, कहीं किसी और तरह का विधि, चाहे वो विवाह के संबंध में हो, चाहे फिर अंत्येष्टि के संबंध में हो, चाहे नामकरण में हो, ये जो विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई किसी संगति की ज़रूरत है कि लोगों ने एक साथ बैठकर इस बात पर तय करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने तो भंते आनंद कौशल्या जी के साथ रहकर शिक्षाएं ग्रहण की है? नहीं, उसमें ऐसा है कि बाबा साहब ने जब 1956 में यहाँ दीक्षा दी सब लोगों को, तो उनके दिमाग में था कि भाई इन लोगों के लिए इनको प्रॉपर प्रशिक्षित लोगों का निर्माण किया जाए, उनके दिमाग में था, मतलब प्रचारकों का। हाँ, ताकि वो सब लोगों को समझाए कि भैया
बौद्ध धर्म और उनकी जो भी विधियां हैं वो सब लोगों तक पहुँचे। परंतु बाबा साहब का अकाली निधन हुआ, इसीलिए वो नहीं कर पाए। भंते जी ने इसी उद्देश्य की पूर्तता के लिए कामठी रोड पर बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की, लेकिन वो भी बहुत वो तब जब तक थे तब तक तो ठीक ठाक चला। उनके पश्चात फिर वो भी बहुत कामयाब नहीं हो पाई। वो भी, इसमें जनता का दोष नहीं है, इसमें समाज का भी उतना ही ज़्यादा दोष है, क्योंकि समाज ने ऐसी कोई व्यवस्था ही निर्माण की नहीं है ताकि प्रॉपर बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म के तत्व और जो आपने कहा विधियाँ वो लोगों तक ठीक से पहुँचे। इसमें जनता का कोई बहुत दोष नहीं, बेचारे वो क्या करें। तो उनको जैसे दिखाई देता है वैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें समाज ने ये पहल करनी चाहिए कि भाई ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई एक उपक्रम चलाए जो बाबा साहब की दृष्टि में ठीक ठाक हो। बाबा साहब ने, आपको मालूम होगा 56 में बाबा साहब ने एक विधि की पुस्तक निकाली थी, अभी उसका नाम बुद्ध पूजा पाठ ही रखा था उन्होंने। अब वो पूजा वूजा शब्द ठीक है, उस समय के वो ठीक था। तो उस तरह की कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करे जो साइंटिफिक रूप से, शास्त्रीय रूप से बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। और इसमें आप सब लोगों की जवाबदारी है, केवल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या ऐसा नहीं, आप ये सब हम सब लोगों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का यदि कुछ हम कर पाए तो फिर ये धीरे धीरे, अभी जैसे आपको क्या लगता है कि इसके लिए पहल कैसे होगी? भाई अभी समाज में जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने हम तो आपको भी बुद्धिजीवी मानेंगे। भाई मैं तो देखिए, अभी मैं अपने आप को खुद को बुद्धिजीवी वगैरह नहीं, हम मानेंगे, हमने कहा। भाई मेरा तो पूरा सहयोग रहेगा उसमें। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब की इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करना बेहद ज़रूरी है ताकि इस दीक्षा को और ज़्यादा विकसित और सुदृढ़ता की ओर हम लोग लेकर जा सकें? भाई सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से वो सब करते हैं, तो बौद्ध धर्म को या बुद्धिज़्म को बाबा साहब ने जिस साइंटिफिक और शास्त्रीय पद्धति से जनता के सामने रखने की कोशिश की, उसी रूप में हमें यदि हम रख पाए तो फिर इसको एक मोमेंटम आएगा। नहीं तो फिर ऐसे होगा ना, कोई इस तरह का होगा। इसीलिए शास्त्रीय ढंग से उसको रखने की कोशिश हो जो बाबा साहब की जैसी अपेक्षा थी। एक शास्त्रीय आधार पर इन चीज़ों को रखना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि इस समय ये समता सैनिक दल का एक मार्च भी आ रहा है, ये पास मार्च है और ये दीक्षा भूमि पर आया है। दीक्षा भूमि पर ये अभिवादन के लिए आया हुआ है। समूह है। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि के इस प्रवेश द्वार पर देख रहे हैं और गायकवाड़ साहब को देख रहे हैं। गायकवाड़ साहब, यदि हम इस समय ये समझना चाहें कि बाबा साहेब ने जो धर्म दीक्षा दी, इसको 66 साल का वक्त बीत चुका है, आप एक समता सैनिक दल के सैनिक के रूप में बाबा साहेब की इस धर्म दीक्षा को किस तरह देखते हैं? आज यहाँ 14 अक्टूबर 2022 है और विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देकर 5 लाख लोगों को दीक्षा देने के बाद आज 66 साल पूरे हो गए। इस दरमियान इस समाज व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी
अपना जो विकास है वो उस शिक्षा के आधार पर बाबा साहब ने जो निवेदन किया था कि भाई इस समाज को शिक्षा के सिवा तरणोपाय नहीं, उसी आधार को लेके हुए पूरी भारतवर्ष में धम्म दीक्षा एक ऐसा धम्म है कि जिन्होंने आचरण से भी और दूसरी चीज़ अपने विकास के लिए जो मूल्य है समता, स्वातंत्र्य मूल्य और बंधुत्व, न्याय, इस संवैधानिक तरतूद के अनुसार आज इस समाज ने अपनी जो तरक्की की है वो एक लेवल पर इस समाज ने 67 साल में जो पीढ़ा दर पीढ़ा इस समाज को एक पीड़ित रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था, उसी आधार को लेकर बाबा साहब ने जो आधार दिया धम्म का और सामाजिक व आर्थिक और तो शैक्षणिक ये जो जितना विकास आप देखते हैं, क्या ये विकास पर्याप्त मानते हैं आप? बिल्कुल, ये जो विकास के लिए एक माध्यम बाबा साहब ने दिया था कि शिक्षा ऐसा तंत्र है कि जिससे इस समाज की जो विकास की स्थिति है ये बदलेगी। लेकिन शिक्षा पर तो अभी इस समय में नई शिक्षा नीति का एक बड़ा चैलेंज भी देखते हैं, तो समता सैनिक दल इस पर कैसा सोचता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी जैसे बीजेपी प्रणीत या आरएसएस प्रणीत बीजेपी सरकार जो है केंद्र में आई हुई है और राज्य में भी हैं, तो इस सरकार में आने के बाद पहले इन्होंने शिक्षा पे, बहुजनों की शिक्षा पे वार किया है और ये प्रतिक्रांति, शैक्षणिक प्रतिक्रांति का ही एक पूरी ये व्यवस्था चल रही है। इसके खिलाफ में शैक्षणिक प्रतिक्रांति के विरोध में समता सैनिक दल मैदान में है और ये आज इस दीक्षा भूमि पर ये शैक्षणिक नई शिक्षा नीति के विरोध में हम लोग अभियान और जन जागरण कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि यदि गायकवाड़ साहब हम हमारे दर्शकों के लिए समता सैनिक दल की ओर से कोई छोटा संदेश लेना चाहें आज, तो क्या संदेश होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम लोग ये चाहेंगे कि दीक्षा भूमि पर जो लोग आए हुए हैं और उनके लिए एक संदेश रहेगा कि समता सैनिक दल आज शैक्षणिक प्रतिक्रांति के विरोध में समता सैनिक दल मैदान में तो नई शिक्षा नीति को समझे और उसका जन जागरण करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ये षड्यंत्र है कि बहुजनों की शिक्षा नीति के फुले शाह अम्बेडकर जी ने जो शिक्षा नीति के बारे में बताया है उसको आज नई शिक्षा धोरण नीति के इसमें कहीं पे भी इस खाजगीकरण और भगवाकरण या ब्राह्मणीकरण इस आधार को लेकर व्यापारीकरण करने का ये मूल उद्देश्य इस सरकार का रहा है। तो इसी आधार को लेकर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, समझा रहे हैं, परिषदा सभा सम्मेलन लेकर हम लोग और सरकार को भी अनुरोध किया है निवेदन देकर कि भाई इस प्रकार से ये शिक्षा का जो फुले शाह अम्बेडकर जी ने जो शिक्षा नीति के अनुसार और जो अलग अलग शैक्षणिक कमीशन आए हैं, आयोग आए हैं, उन्होंने जो सजेशन उसके आधार को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग ये विचार करें कि राम मनोहर जिस प्रकार से राम मोहन राय ने जो एक संदेश दिया था उस ब्रिटिशकालीन सरकार रहते हुए उसी समय यहाँ कहीं जो कमीशन आए शैक्षणिक, उन्होंने भी सरकार भारत देश में जो शिक्षा का व्यवस्था उनको लानी थी कि भाई वैदिक शिक्षा के अनुपात में यहाँ पर जिस शिक्षा व्यवस्था की और शिक्षा की गरज है या नीड है तो वो थी कि भाई इंटरनेशनल लेवल के अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा यहाँ पर आने चाहिए, ना तो मतलब आधुनिक शिक्षा के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। ये इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे समता सैनिक दल के साथ और हमने आपको जोड़े रखा है इस वक्त दीक्षा भूमि के साथ।
द्वार उघडले आमच्यासाठी विकासाचे दार विकासाचे दार उघडले आमच्यासाठी विकासाचे दार लाचारीले नेलं सात सागराच्या पार दलित सेनेचा तो झाला सरदार हे आहे दान म्हणून होते सन्मान आणि बुधू बुधू हाते म्हणे इतिहासाचं पण चित्र पाहून झुरते मनात असं आहे काय कोणाच कोणाची असं आहे का कोणाच कोणाची माया भीमसारख नाथ आहे काय कोणाच कोणाची माया भीमसारख नाथ असं आहे काय कोणाच कोणाची भीमसारख नाथ आहे काय कोणाच कोणाची त्याच्यासाठी जगू आम्ही त्याच्यासाठी मरू असा उपदेश सांगे माया गुरु साई गुरु उत्तम धम्माची कासात धरू त्या संधू सारंगवाणी आता जनसेवा करू परिसर खंडात पाण्यामध्ये सोनं परिसर आहे अर्थ या वारी गीतात आपस में झगड़े की वजह से एक की दो और दो की बढ़कर अनेक पार्टियां हो गई है बाबा। सब लोग नेतागिरी के लिए झगड़ते हैं और वही हाल सप्ताह सैनिक दल का भी है और वही हाल बौद्ध महासभा का भी है। अरे मैंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी मेरी समाज की उन्नति के लिए और तुम लोगों ने ये क्या किया? कितने स्वार्थी निकले तुम लोग। ये सब सुनने की ताकत नहीं रही मुझ में, मुझे जरा हाथ दो। हम सब लोगों के लिए आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब ने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक किया, ना तो खुद के परिवार की परवाह की, ना तो खुद के सेहत की। बड़ी से भी बड़ी नौकरी पर भी लात मारी और तुम सिर्फ खुद और खुद के परिवार के बारे में सोचते हो। कितने खुदगर्ज हो तुम लोग। नहीं ऋतु, कुछ मत कहो तो इन नालायकों को। इन्होंने मुझे सिर्फ पुतले में और अपने ही समाज के दायरे में बांध के रखा है। इन्होंने मुझे ये लोग मेरे गुस्सा करने के लायक नहीं है। इनकी जगह वही है जहाँ से मैंने इनको निकाल कर लाया था और सम्मान की जिंदगी दी। बाबा हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम यहाँ पे भरोसा करो बाबा। ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये है दीक्षा भूमि का वो हिस्सा जहाँ पर ये युवक अपने नाटक के द्वारा मतलब नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक संदेश दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि से धम्म संदेश मैत्री व करुणा का मैत्री व करुणा का ये जो धम्म संदेश है। आपका ये ग्रुप कहाँ से है? हम वर्धा से हैं। अच्छा, वर्धा से ये ग्रुप क्या हर साल यहाँ पर आता है? हो, हा प्रत्येक वर्षी वर्ध्यावरून हा ग्रुप येत असतो। जर आम्हाला समजायचं झालं की या ग्रुपला नेमका काय संदेश द्यायचा आहे तर काय म्हणायचं? यांना फक्त बाबासाहेबांच्या विचारांना जे विचार आहेत ते विचार वाटायचे आहेत, कारण की दीक्षाभूमी हे आपलं प्रेरणास्थान आहे, हे तीर्थस्थान आपल्याला होऊ द्यायचं नाही आहे। हा संदेश या मुलांना इथून द्यायचा आहे। दरअसल ये कह रहे हैं कि ये जो दीक्षा भूमि है ये प्रेरणा स्थली है, इसे तीर्थ स्थली ना बनाएं। और ये जो सारे युवा हैं ये युवा मिलकर इस बात के लिए बड़े आग्रही भी है कि लोग अपने आचरण को ठीक करें और बाबा साहेब के विचारों को समझें, जानें और उन्हें प्रचारित भी करें। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि से। देख रहे हैं कि लोग अपने अपने कार्य को लेकर भी चले आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक परिचय के साथ ये गृहस्थ खड़े हैं। पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। हाँ, मैं धम्मचारी चंद्रनाग हूँ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से, दक्षिण पश्चिम केंद्र नागपुर। धम्मचारी धम्मनाग चंद्रनाग, धम्मचारी चंद्रनाग जी, अगर हम समझना चाहें कि बाबा साहेब ने जो दीक्षा दी इसका ये जो 66 साल का वक्त बीता है, इस 66 साल को आप किस दृष्टि में देखते हैं? ये धम्म क्रांति एक बड़ा बाबा साहेब का बहुत बड़ी उत्क्रांति थी यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लोगों को धम्म की तरफ ही किया। जो पहले जो हम हिंदू धर्म में थे और हमारे ऊपर जो संस्कार थे, हम धम्म का जो बाबा साहेब ने यहाँ दीक्षा दी उसके वजह से हमें काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है।
6-7 साल में काफ़ी लोग परिवर्तित हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग लेकिन एक धम्म कार्यकर्ता के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? धम्म कार्य के रूप में मैं ऐसा दिखता हूँ कि जो लोग हैं अभी जो भी हिंदू धर्म में ये उनके ऊपर जो संस्कार है वो संस्कार हमें धीरे धीरे हमें परिवर्तित करना है। हम देख रहे हैं कि आप ये पर्चे भी लेकर आए हैं, किस बात के पर्चे हैं ये जो है यहाँ पे हमारा जो उपक्रम चलता है उसके बारे में हम पर्चे बांट रहे हैं। अच्छा। तो ये जो धम्मलोक का जो ये भवन है इसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, अगले साल इसका अनावरण है और इसके लिए हम दान की मुहिम चला रहे हैं। क्या कार्य है? हम लोगों के लिए जो धम्म में जो प्रशिक्षित हो जाए, धम्म के ऊपर वो आचरण करे, धम्म का आचरण करे और लोगों को हम सही दिशा में ले जाते हैं। बाबा साहिब ने जो धम्म दिया उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम यह सब उपक्रम करते हैं। अगर बाबा साहेब और धम्म दीक्षा इससे संबंधित कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहें तो क्या संदेश होगा? बाबा साहेब ने जो संदेश दिया है और जो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये जो संघर्ष बाबा साहब ने किया और उन्होंने लोगों को जो दिया है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और संगठित होना चाहिए। अगर संगठित नहीं है तो ये सब चीज़ें हमें बाबा साहेब का वो ही मूल मंत्र कि पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही मूल मंत्र यहाँ से भी लेकर जाते हैं लोग और यही वजह है कि जब उनका जीवन बेहतर होता है तो हर साल बाबा साहेब को यानी कि अपने आदर्श को, अपनी प्रेरणा को नमन करने, उसे अभिवादन करने भी यहाँ चले आते हैं। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। रामकृष्ण यांना देव मानणार नाही, त्यांची उपासना करणार नाही। मी गौरी गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। देवाने अवतार घेतला यावर माझा विश्वास नाही। बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसाळ प्रसार आहे असे मी मानतो। मी श्रद्धा पक्ष करणार नाही, पिंडदान करणार नाही। सातवी प्रतिज्ञा, मी बौद्ध धर्माच्या विरुद्ध असे कोणतेही आचरण करणार नाही। मी कोणतीही क्रिया कर्म ब्राह्मणाच्या हातून करून घेणार नाही। मी सर्व मनुष्य समान आहेत असे मानतो। मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन। मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन। अष्टांग मार्ग म्हणजे पंचशील, वेदांनी ते सुरामेरा मध्य प्रमाठाना आणि कधी कधी विकाल भोजन आणि नच्चकीच्या वादित विसुद्धत हे आणि आठवशील आहे उच्चासैन महासैन। आता समोर घेतो 12व, तथागताने सांगितलेल्या 10 पारमिता मी पाळीन। मी सर्व प्राणी मात्रावर दया करीन, त्याचे पालन करीन। मी चोरी करणार नाही, मी व्यभिचार करणार नाही, मी खोटं बोलणार नाही, मी दारू पिणार नाही। ध्यान शील करुणा या बौद्ध धम्माच्या तिन्ही तत्वाची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन। माझा
जुन्या मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला असणाऱ्या मनुष्य मात्राला अपमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा त्याग करतो बौद्ध धर्माचा धम्माचा स्वीकार करतो तो सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो इथपर मी बुद्धाच्या शिकवणीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इस समय दीक्षा भूमि पर भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि जी हैं। चंद्रबोधि जी, हम आपसे एक बात तो समझना चाहेंगे। अभी हाल ही में हमने आपसे एक लंबी बातचीत भी की थी, वो संगठन के संदर्भ में थी, लेकिन एक दूसरी बात हम समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहिब ने इसी दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों को देते समय 22 प्रतिज्ञाएं दी और ये 22 प्रतिज्ञाएं उसके बाद बुद्ध धर्म की आचार शैली बन गई और जहाँ जहाँ भी दीक्षा विधि होता है तो त्रिशरण पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं ये उसका हिस्सा होता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इसी दौरान उत्तर भारत में जो एक दिल्ली तरफ में जो दीक्षा का समारोह हुआ उसके बाद उस पर बड़े ऑब्जेक्शन भी आए। आप कैसा सोचते हैं एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप कैसा सोचते हैं कि क्या इन चीज़ों पर आक्षेप लेना क्या ठीक है? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधि पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज हम यहाँ पर दीक्षा भूमि पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और ये 66वां वर्ष है। और जैसा आपने पूछा है कि बाबा साहब ने त्रिशरण पंचशील के साथ 22 प्रतिज्ञा दी, तो 22 प्रतिज्ञा ये बाबा साहब का आदेश मानते हैं हम जो अम्बेडकर या बुद्धिस्ट जो धर्मावलंबी है। देखिए ये 22 प्रतिज्ञा होती है, वो किसी के लिए नहीं होते। मैं वहाँ पे जो है मैं इसका पालन करूँगा, मैं इसको जो उसका आचरण करूँगा, ये मैं के ऊपर होता है। तो ये व्यक्तिगत होता है, कोई सार्वजनिक नहीं होता है। मतलब ये किसी को आहत करने वाली बात आहत करने वाली है ही नहीं। और ये कोई अभी का नहीं, 1956 से चल रहा है। जब भी कहीं पर भी कार्यक्रम होता है हम लोग 22 प्रतिज्ञाएं देते हैं। अब लेकिन आज ही अभी इस वक्त यानी क्यों ये विवाद हुआ? तो फिर हम आपसे एक दूसरी बात जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय बौद्ध महासभा के इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत होने वाली बात है या फिर ये राजनीति का हिस्सा है? ये राजनीति का हिस्सा है, यानी 100% राजनीति का हिस्सा है। ये धार्मिक किसी के धर्म के बारे में हम बोल ही नहीं रहे। और बोलना था तो बाबा साहब ने 1956 में बोला, 66 साल पहले, तब तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। और अभी यानी क्यों नहीं, लेकिन ये तो हर साल भी होता है। हाँ, हर साल जगह जगह पूरे भारत में होता है। हम वहाँ पर गए थे लेह लद्दाख में भी हमने ये 22 प्रतिज्ञा ये की थी। तो ऐसा कोई नहीं, जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो भी आयोजन होता है 22 प्रतिज्ञा होती ही होती है। तो इसमें किसी के धार्मिक भावना या किसी के देवी देवता भगवान के बारे में कोई ये नहीं। मैं उसका पालन करूँगा, मैं ये इसकी पूजा नहीं करूंगा। ये स्वयं के ऊपर है, किसी के ऊपर। और इसका अधिकार हमारा संविधान देता है। हाँ, ये हमारा है ना, मैं किसको मानना है किसको नहीं मानना है ये मेरा अधिकार है। तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मत है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का हमारा पूरा राजनपाल गौतम जी को पूरा का पूरा समर्थन है। चलिए, अगर हम दीक्षा भूमि से इस वक्त कोई संदेश आपसे लेना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा भारतीय बौद्ध महासभा? हमारा ये कहना है, अगर बुद्धिस्ट ने त्रिशरण पंचशील के साथ साथ बाबा साहब का जो आदेश है 22 प्रतिज्ञा है उसका पालन करना ही करना है। अगर तभी हम यानी उसमें आचरण है, उसका शील है, ये सभी चीज़ें मानने के हम बाध्य है अगर बुद्धिस्ट है तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से सभी को अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा जो दी है और ये निचोड़ है पूरे धम्म का, बुद्धिस्ट का ये निचोड़ है, उसका पालन आप सभी ने करना चाहिए। आज के ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का
जो 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था और 86 साल बोले। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और बाबा साहब के आदेश पालिए, यानी पालन करना ही चाहिए, अपने जीवन में उसका अंकर करना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। वही मैं आज के ये दिवस पे मैं सबको ये अनुरोध करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रबोधी जी, उनका कहना बड़ा स्पष्ट है और बड़ा साफ है कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, ये 22 प्रतिज्ञाएँ स्वयं को लेनी है और इसमें बात तुम्हारी नहीं है बल्कि वो मेरी होती है। यानी कि मैं किस तरह के संकल्प के साथ जीना चाहूँ, इसकी आज़ादी हर एक नागरिक के पास है जो भारत देश का नागरिक है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे थे। हमने आपको जोड़े रखा है इस समय दीक्षा भूमि के साथ।